सबको जय सिटी बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप में सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम लोग निकालेंगे भजन 84 Psalm 84। भजन 84 इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियों ने अपना बसेरा और शुपाबिनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष की आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। 8 पद, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवकी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में आते प्रभु। धन्यवाद हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु। आपने हमें मिट्टी होने से बचाया है प्रभु। आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी ये सौभाग्य की बात है प्रभु कि आपने एक दिन नया हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि आपके भवन में एक साथ एकत्रित होकर प्रभु आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की शिकायत हम कर सके प्रभु जी। धन्यवादी है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो प्रतिदिन हमको चेताता है प्रभु कि आप पे भरोसा रखना इस संसार पे भरोसा रखने से कहीं उत्तम है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज की सारी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु, यहाँ 2 या 3 के नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में हो प्रभु। आपकी हजूरी हमारे बीच में और चाहते हैं प्रभु जी आराधना के अंत तक आपकी हजूरी हमारे साथ में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में आपकी जो मिशन है प्रभु जी, और आपके मार्गदर्शन को हम चाहते हैं खुदावंद। आगे के आराधना के भागों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु जी, आज का दिन हमें दिखाने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हमारा आराधना का समय है, और आराधना में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है और चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें हमारे फेसबुक पे लाइव कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आराधना खत्म होती है, हम जब प्रार्थना करेंगे तो हम आपके लिए भी अवश्य प्रार्थना करेंगे। इसलिए अभी समय है आराधना का, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी क्वायर टीम से कि वो आगे आए और आराधना करने में हमारी सहायता करें। सब एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हम सबको एक साथ एकत्रित किया प्रभु, कि हम
करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए। आशा करते हैं आप सभी ने आराधना का आनंद लिया होगा। और अभी समय है प्रार्थना विषयों का, जो भी हमारे बीच में प्रार्थना विषय हैं उन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा पास्टर जी से कि वो आगे आए और प्रार्थना में अगुवाई करने में हमारी सहायता करें। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मनुष्य पिता हम आपको धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपने अपने भवन में हमें लाया कि हम आपको महिमा दें। धन्यवाद खुदावन की ऐसा सौभाग्य दिया कि हम अपने ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपने निवेदनों को प्रभु आपके नज़दीकी में ला सके प्रभु मुझे और हमारे निवेदनों का प्रभाव उत्तर दें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रखते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लोगों को प्रभु अपना अनुग्रह करें। ब्रदर माइकल डैनियल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह में रखें खुदावन। उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर को प्रभु, पुष्पांग जी को प्रभु, उनकी फैमिली को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं खुदावन अपने अनुग्रह में रखें और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई दया के लिए, उनके पूरे परिवार को प्रभु आपका अनुग्रह मांग लेते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार प्रभु इस मुश्किल की घड़ी में भी आप में पाया जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोगों में प्रभु अपनी सुरक्षा बनाए रखते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के लोगों के लिए प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हमारे कॉलोनी के लोग प्रभु आपकी सुरक्षा में होने पाए। प्रभु अपनी हिफाजत करें और प्रभु होने दे खुदावन, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु उन्हें भी प्रभु आप बचाएं, अपनी सुरक्षा में रखें। जो मेडिकल स्टाफ है प्रभु उन्हें हम आप हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा के लिए, जो प्रभु आपके सेवक हैं प्रभु, आपके दास हैं, जो आपकी सरकारी निरंतर इस मुश्किल घड़ी में भी कर रहे हैं प्रभु, आप उनके संग और साथ हैं, उनकी सहायता में रखें। प्रार्थना करते प्रभु विशेषकर हमारे देश प्रभु अपना अनुग्रह करें। हमारा देश प्रभु जब कोरोना वायरस से प्रभाव से जूझ रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु हमारे देश के कोरोना वायरस के प्रभाव को आप दूर करें और हमारे देश को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी दया हमारे देश पर बनी रहे खुदावन। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं प्रभु, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट ऑफिसर प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह करें। जो सोशल वर्कर हैं प्रभु उन पर अपनी दया करें खुदावन। और विशेषकर प्रभु जो वैक्सीन बनाने वाली टीम है प्रभु, उन्हें हम आप हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार कर सके, ताकि प्रभु इस लड़ाई से हम लड़ सके और इस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उन मेडिकल स्टाफ के लिए, नर्स के प्रभु, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी देखरेख करते हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा करें खुदावन, उनके परिवार की सुरक्षा करें प्रभु। हम चाहते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह खुदावन। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सुरक्षा प्रभु हम आपके हाथों में सकते हैं। इवन हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार में प्रभु इस महामारी के सामना लोग कर रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं कि आप बचाएं खुदावन और इस महामारी को संसार और मानव जाति से प्रभु आप दूर करें। प्रभु आप उपाय निकालें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा आप यहोवा यीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप उपाय करें और प्रभु आप सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। आप में हमारी पूरी सुरक्षा की दवा हम चाहते हैं प्रभु। संसार प्रभु जो मानव जाति है उसको प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, आप उन्हें बचाएं प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के प्रभु,
जो प्रभु दिल्ली वेब इंस्टीट्यूट के प्रभु जब 8 राज्यों में प्रभु सेंटर प्रभु आपने में दिए हैं, तो हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें खुदावन, और जो सेवक हैं प्रभु, जो अगुए हैं प्रभु, उनके परिवार को आपकी सुरक्षा मिल पाए। जब इस समय प्रभु बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप के लोग और दिल्ली वेब इंस्टीट्यूट के लोग प्रभु जब फेस मास्क और फूड ऐड देते हैं लोगों को प्रभु, जरूरतमंद लोगों को प्रभु चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा में रखें हम सबों को प्रभु, अपनी हिफाजत करें ताकि हम आप में सुरक्षित पाए सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन इंग्लिश कलीसिया के प्रभु चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा में रखें जो कलीसिया के मेंबर्स हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अस्ट्राजो को, मैम्बलोरिया को प्रभु, और इंग्लिश चर्च के पास्टर्स को और चर्च फैमिली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा मांग लेते हैं। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप हिंदी कलीसिया के जो दिल्ली में है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह रखें। जो पास्टर हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। BBC अपने नेपाली कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि सुरक्षा अपनी हिफाजत में रखें। जब नॉर्थ इंडिया में प्रभु, जब BBC के कलीसिया है प्रभु, आप उन्हें भी आप इस महामारी से बचाएं और विशेषकर प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन, और प्रभु होने दे आप में वे सहारा को ले सके खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि सहारा देने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हमें कभी न छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम आप में पाए जाएं और आप में हम सुरक्षित पाए जाएं खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें और जो लोग ऑनलाइन देख रहे प्रभु उन पर करें खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद खुदावन प्रार्थना सुनने के लिए। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। आज प्रार्थना के भाग को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारी अगुवाई करें, हम ऐसे आराधना करें जो आपके ग्रहणी योग्य पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी समय है परमेश्वर को भेंट अर्पण करने का, और मैं गुजारिश करूँगा भाई सोनू से कि वो भेंट लेने में हमारी सहायता करें, और बहन गीता से कि वो प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद पेट चढ़ाए, सच रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद पेट चढ़ाए, सच रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। दिन अज दा उसने विखाया है, दिन अज दा उसने विखाया है। औने अज तक आपां नूं बचाया है, औने अज तक आपां नूं बचाया है। ओदी बंदगी च चावां नाले आए, सच रब दा शुक्र मनाए। ओदी बंदगी च चावां नाले आए, सच रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। मैं गुजारिश करूँगा भाई प्रेम से कि वो आगे आए और इस भेंट के लिए और आज के वचन के लिए प्रार्थना करने में हमारे साथ हैं। खुदा और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदा। विशेष करके धन्यवाद करते प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु, जो प्रभु तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से प्रभु तुझको दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका फजल खुदावन, आपकी आशीषें प्रभु जी इनके ऊपर बनी रहे खुदा प्रभु जी। और
और प्रार्थना करते प्रभु जी आप हर एक रीति से प्रभु जी आप उनको आशीष में करें खुदावन। और जो भी भेंट प्रभु उन्होंने दिया है खुदा प्रभु वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल उसके खुदावन। और प्रभु जब हम लोग तेरे वचन से सुनते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते कि खुदावन आपके दास के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करे खुदावन, हमारे हृदयों को खोले प्रभु, कानों को खोले खुदावन, ताकि कान से सुनकर हृदय में उसको अमल करके प्रभु अपना जीवन प्रभु उसके मुताबिक करके प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके राज्य की बढ़ोतरी के कारण बन सके खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदावन कि आपने हमारे पास आमीन। अभी समय है परमेश्वर के वचन के व्याख्यान का, और आप लोग प्रार्थना में और शांति जो हमारे जीवन में कार्य करता है, और मैं गुजारिश करूंगा परशुद्ध सुरेश जी से कि वो आगे आए और आज के वचन की अगुवाई में हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और आज के परमेश्वर के पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर के 4 पर हम पढ़ेंगे, और आज के इस वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 4 पर, और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 4 पर यहाँ पे इस प्रकार, जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर की पढ़ाई सुनाने पर परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता का आपने समय दिया है कि हम आपके वचन को देखें और अपने जीवन में इस वचन को लागू करें पिता। और प्रभु होने दे कि हम आपके वचन को सही से तरीके से देख सके प्रभु, और उसे सीख सके और अपने जीवन को जी सके पिता। आपकी अगुवाई आपकी मदद चाहते हैं, और तुम्हारा परमेश्वर हमारी मदद करें, सहायता करें। परंतु खुदावन जो कुछ प्रभु आप हमें सिखाते हैं प्रभु हम दूसरों को सिखाने वाले हैं। प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम आत्मिक बातों को सीख सकें। प्रभु हम आपकी सहायता चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सहायता करी है और आपके अगुवाई मांगते हैं। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान में बैठ जाएं। हम पिछले रविवार लगभग 4 रविवार हम लोगों ने योना की पुस्तक का अध्ययन किया और उससे सीखा कि किस तरह से परमेश्वर योना की पुस्तक में कार्य कर रहे हैं और निनवे को कैसे परमेश्वर ने बचाया। इन सारी बातों को देखा, और आज हम यूहन्ना की पहली पत्री इसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद पर विचार करेंगे और इसे सीखेंगे। और लगातार हम आने वाले रविवार में हम इस पत्री का अध्ययन करेंगे और एक करके देखेंगे कि किस तरह से यूहन्ना हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर में किस तरह से आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से समझ सकें और उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकें। ये जो यूहन्ना की जो पत्री है इसको स्वयं यूहन्ना ने लिखा है, और यूहन्ना इसलिए लिखता है कि वो चाहता है कि लोग यीशु मसीह के विषय में पूरी तरह से समझ जाएं। वो कलीसिया के विश्वासियों को सिखाना चाहता है और उनको जो यीशु मसीह के विषय में
स्पष्ट रूप से नहीं जानते। आज यदि मैं आपसे सवाल करूं यीशु मसीह कौन है, यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं यीशु मसीह कौन है, तो ये जो सवाल है कि यीशु कौन है, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के ज्ञान है। हर मनुष्य के पास अपना हर ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के तरीके से क्या करता है, उसका उत्तर देता है। तो शायद इस प्रश्न का उत्तर या इसका जवाब हो सकता है कि यीशु एक धार्मिक अगुवा है, और कोई कहेगा हो सकता है कि यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक है, और कोई शायद ये भी कह सकता है कि यीशु मसीह ईसाइयों का धर्मगुरु या ईसाई धर्म का संस्थापक है। यानी कि विभिन्न प्रकार की बातें यीशु मसीह के बारे में संसार के लोग क्या करते हैं, रखते हैं। यीशु मसीह के विषय में विभिन्न प्रकार के लोग ज्ञान रखते हैं, लेकिन जो यूहन्ना है वो चाहता है कि लोग यीशु मसीह के वास्तविक ज्ञान को जाने कि आखिर यीशु मसीह कौन है। और यही बात यदि कलीसिया में जो लोग आते हैं उनसे यदि प्रश्न पूछे यीशु कौन है, तो वो स्पष्ट जवाब देंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो कैसे परमेश्वर का पुत्र है? यदि यीशु मसीह परमेश्वर है तो वो कैसे परमेश्वर है? इस तमाम प्रश्न हमारे सामने आते हैं। और यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह एक धार्मिक अगुवा है या यीशु मसीह एक अच्छा शिक्षक है, तो कैसे शिक्षक है, कैसे धार्मिक अगुवा है, कैसे ईसाई धर्म का संस्थापक है? ये तमाम बातें संसार में लोगों के मन में घूमती रहती। लेकिन जो यूहन्ना है वो इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि लोग जो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के वास्तविक पहचान के बारे में भ्रम में पड़े हुए हैं, वो लोग यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से समझ जाएं। और यही उसका मकसद था कि लोग यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से समझे कि यीशु मसीह कौन है। यूहन्ना इस पत्री को लिखता है इसीलिए कि लोग क्या करें, जाने। जो प्रश्न लोगों के अंदर है विभिन्न प्रकार का, यीशु कौन है, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो यूहन्ना है इस पत्री को लिखता है। क्यों यूहन्ना लिखता है? क्योंकि यूहन्ना एक करीबी, यीशु मसीह के करीबी और प्रिय चेलों में से एक था। उसने यीशु मसीह के साथ रहा। यूहन्ना जो इस पत्री को लिखता है वो यीशु मसीह के साथ रहा और यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखा। और इवन वही ये जो यूहन्ना है यही यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के समय भी ये यीशु मसीह के साथ था। तो इसीलिए तो वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उस अनंत जीवन के यीशु को आंखों से देखा है और मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के साथ था। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे उसका 19 अध्याय है, उसमें 17 पद से आगे जब यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बारे में जिक्र किया गया है तो वहाँ पे इस बात को आप पाते हैं कि उनकी माता के साथ यूहन्ना भी वहाँ पर था। यानी यूहन्ना वो था यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से एक था और उसमें स्पष्ट किया गया है कि उसके प्रिय चेले वहाँ पर माता के साथ थे। यूहन्ना उनमें से एक था और वही यूहन्ना जो है यहाँ पर लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जो इस समय जिस समय यूहन्ना लिख रहा है इस पत्री को, उस समय के लोग ज्ञानवाद में चले गए थे। यानी कि वो अपने मन से मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना या अपने ज्ञान पर विश्वास करना, वो यीशु मसीह के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे कि क्या यीशु मसीह वास्तव में इस संसार में है। वो इस बात का क्या करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। लोगों का संभवतः जो विश्वास था वो डगमगा गया था। लोग यीशु मसीह के इस वास्तविक अस्तित्व के बारे में भी पूरी तरह से भ्रम में पड़े हुए थे कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति है। ये जो ज्ञानवाद था ये उन लोगों का समूह था जो अपने ज्ञान पर ज्यादा महत्व रखते थे और उन्हें जो यूहन्ना है उन्हें इस बात का दिलासा
बतलाता है कि वो जिसके विषय में वो बात कर रहा है, जिसके विषय में यूहन्ना लिख रहा है, वो क्या वास्तव में यूहन्ना के साथ था। और यूहन्ना किसके विषय में लिखता है? वो यीशु मसीह के विषय में लिखता है। यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार पढ़े, उसका 19 अध्याय का 31 पद पढ़े, तो यूहन्ना अपने इस पुस्तक का, जो यूहन्ना ने सुसमाचार को लिखा है, पत्रियों को लिखा है, यानी यूहन्ना जिस बात को लिखता है, जिसके विषय में लिखता है, उसके विषय में एक उद्देश्य को प्रकट करता है। यूहन्ना 19 अध्याय का जो यूहन्ना के सुसमाचार है, सुसमाचार की बात कर रहा हूँ, सुसमाचार 19 अध्याय 31 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना अपने लिखने के उद्देश्य का जिक्र करता है, लिखता है कि अपने लिखने के उद्देश्य को प्रकट करता है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। यूहन्ना प्रश्न करता है और यूहन्ना अपने उद्देश्य को जाता है कि वो उसके विषय में लिखता है कि जिस पर तुम विश्वास करके क्या करो, जीवन को प्राप्त करो। यूहन्ना अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। यहाँ पर भी उसी बात की गवाही देता है कि वो जो यूहन्ना है वो जीवन देने वाला है। जीवन कहता है कि वो जीवन में प्रकट हुआ और वो अनंत जीवन का समाचार दे रहा है। यूहन्ना प्रकट बोलता है कि यीशु मसीह जीवन में प्रकट हुआ और यीशु मसीह जो अनंत जीवन है उसके विषय में यूहन्ना क्या करता है? गवाही दे रहा है। यीशु मसीह की जो संगति है, जो सहभागिता है, वो हमारे लिए मायने रखती है। और ये जो लोग थे जो प्रश्न करते थे कि वास्तव में यीशु मसीह है कि नहीं है, और कलीसियाओं में बहुत सारे मतभेद इसके वजह से आ गए थे, उन शिक्षाएं आ चुकी थी जो यीशु मसीह के अस्तित्व पर सवाल कर रही थी। तो ये जो संगति है, जो सहभागिता है, जिसके विषय में यूहन्ना कहता है कि हमें वास्तविक यानी कि यीशु मसीह के जीवन के साथ, यानी यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखना है। और 1 से 4 पदों को बात पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में वो गवाही देते हैं और तीसरे पद में यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने की बात करता है। आज हम और आप किसके साथ सहभागिता रखते हैं? हम और आप किसके साथ सहभागिता रखते हैं? यूहन्ना उसके साथ सहभागिता रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। उस समय उन लोगों को प्रेरित करता है जो यीशु मसीह को वास्तविक पहचान के विषय में भ्रम में पड़े हुए थे। उनके विषय में यूहन्ना कहता है कि वो यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखें। आज हम और आप किसके साथ सहभागिता रखते हैं? यूहन्ना कहता है जिसके विषय में वो अनंत जीवन रखने वाला है, इवन वो जीवन देने वाला है, वो जीवन में प्रकट हुआ, इसलिए वो कहता है कि उसके साथ सहभागिता रखें। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप किसके साथ सहभागिता रखते हैं, कि आप वास्तव में जीवन के साथ सहभागिता रखते हैं? ये हमारे सामने एक प्रश्न है। हम किसके साथ सहभागिता रखते हैं? जो हमारी सहभागिता है वो कैसे परमेश्वर के साथ ले जा सकती है? यहाँ पर जो सहभागिता है वो यूहन्ना इसीलिए बोलता है कि जो सहभागिता है वो परमेश्वर से मेल कराने की सहभागिता है। यीशु मसीह के साथ यदि आप सहभागिता रखते हैं तो वो यीशु परमेश्वर के साथ, वो यीशु की सहभागिता मेल कराती है, क्योंकि यीशु मसीह मेल कराने के लिए आए थे। यीशु मसीह मेल कराने के लिए आए। और यूहन्ना प्रकट करता है कि जो आदि में वचन था, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, और जो देहधारी हुआ वो यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे हम पिता के साथ सहभागिता को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यीशु मसीह जीवन, इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता मिलेगी, संगति रखेंगे। आप किसके साथ संगति रखते हैं, या आप क्या कार्य करते हैं कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ संगति रख सकें या परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त कर सकें? आप क्या करते हैं? क्या बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं? क्या
तीर्थ यात्रा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जो जीवन रखता है? क्या आज जो महामारी के दिन है, इस समय में हम लोगों के साथ, लोगों की भलाई करके, यानी अच्छे कार्य करके परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या कार्य कर रहे हैं हम कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें? कैसे हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें? आज संसार में लोग जो जीवित परमेश्वर है उसके विषय में भ्रम में पड़े हैं। उसके जो जीवित परमेश्वर, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी और जिसने पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, उसके विषय में लोग क्या है? अज्ञान है। और यूहन्ना उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखता है, वो गवाही देता है। और उसकी जो गवाही है वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, उसने किताबों में नहीं पढ़ा है, उसने किसी के द्वारा कानों से नहीं सुना है, परंतु वो यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ रहा, उसके साथ सहभागिता रखी। इवन क्रूसीकरण के दिन भी यीशु मसीह के साथ था। वही जीवन के बारे में गवाही देता है। जैसे मेरा प्रश्न था कि हम किस प्रकार की संगति रखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त कर सके, या हम क्या कार्य करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त कर सकें। आइए हम यीशु मसीह के बारे में और बेहतर तरीके से जानें कि यीशु मसीह कौन है, कि हम यीशु के द्वारा परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम पिता के साथ संगति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन पा सकते हैं। जैसे यूहन्ना कहता है 19 अध्याय के 31 पद में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसमें जीवन पाए। तो आइए हम और यीशु मसीह के बारे में जानें कि यीशु कौन है, जिसके विषय में यूहन्ना यहाँ पर बातें करता है कि हम उस पर विश्वास करके जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले पद को देखें, पहले पद को यदि आप देखें तो यूहन्ना वहां पर वचन की चर्चा करते हैं। कहते हैं उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, और जो हमारा जो आज का जो मुख्य विषय था वो है यीशु मसीह के सहभागिता में जीवन। यीशु मसीह के सहभागिता में जीवन, और जीवन के जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? जीवन प्राप्त करेगा। वो पूरा लिखने का उद्देश्य यही है, यीशु मसीह पर विश्वास करो और जीवन को प्राप्त करो। और आइए हम यीशु मसीह के विषय में और देखते हैं। जो पहली जो पॉइंट है, जो पहला जो बात है, इस पर हम बात करेंगे। यीशु मसीह ऐतिहासिक है। यीशु मसीह ऐतिहासिक है। वो यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में जो बात करता है वो कोई नई बात नहीं करता है, और वो यीशु मसीह चाहता है कि लोग यीशु मसीह के विषय में, यूहन्ना चाहता है कि लोग यीशु मसीह के विषय में पूरी तरह से जाने कि यीशु आखिर कौन है। यहाँ पर पहले पद में यदि आप देखें कि यीशु मसीह ऐतिहासिक है, तो कैसे ऐतिहासिक है? तो पहले पद को देखे लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। आदि से मतलब बिगिनिंग, शुरुआत से, प्रारंभ से था, उस जीवन के वचन के विषय में। यानी कि जो यूहन्ना है वहां पर एक गवाही देता है कि जो यीशु मसीह है वो क्या है? आदि से, जो शुरुआत से, और उसके विषय में क्या करता है? यूहन्ना जिक्र करता है। और ये जो गवाही, ये केवल अकेले व्यक्ति की गवाही नहीं। कहीं आप सोच रहे होंगे कि यूहन्ना ने अकेले गवाही दिया, और पूरे संसार में हम इस बात को देखते हैं कि 2 व्यक्ति गवाही देता है, 3 व्यक्ति गवाही देता है, तो लोग क्या करते हैं? उस गवाही को सच मानते हैं। यदि एक व्यक्ति अकेला गवाही दे तो लोग क्या करते हैं? अपने मन में विचार करते हैं कि हो सकता है व्यक्ति झूठा है।
लेकिन यदि कई लोग मिलकर के इस बात को बोल रहे हैं तो ये कानून भी इस बात को मानते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, सत्य बोल रहा है। यहाँ पर जो यूहन्ना है वो अकेले नहीं है जो इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसने आपको देखा है। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यहाँ पर हमने वर्ड का उपयोग करता है। जो हमने शब्द है वो कई लोगों को व्यक्त करता है, यानी मैं बोलूं कि हम वहां पर जाएंगे, इसका मतलब कि मेरे और भी लोग हैं जो जाएंगे कहीं पर। यहाँ पर यूहन्ना अपने साथ और भी लोगों का जिक्र करता है कि जो लोगों ने यूहन्ना के साथ रखा है, देखा है और ध्यान से देखा है। ऐसा नहीं कि बस मत एक नजरिया मार के देख लिया, वो पूरे ध्यान से देखने की बात करता है। और क्या कहता है, हाथों से छुआ भी। यूहन्ना अपने साथ साथ और भी लोगों को प्रकट करता है कि और भी लोग थे। हम जब सुसमाचारों के पुस्तक को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि यूहन्ना के साथ साथ यीशु मसीह के 11 और चेले थे, यानी कि यीशु मसीह के 12 चेले थे जो यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष क्या कहते हैं उसके साथ रहे और यीशु मसीह के साथ सेवकाइयों में मेहनत करी। और जो यूहन्ना है, पहली पत्री जो यहाँ पर यूहन्ना की जो पहली पत्री है, तो इसी जगह नहीं इस बात का जिक्र करता है यूहन्ना। यदि यूहन्ना के सुसमाचार को देखे, उस कड़ी को क्या करता है, जो यूहन्ना सुसमाचार उसी कड़ी को यूहन्ना ने करता है, यहाँ पर आगे पढ़ाता है। यदि आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद, तो वहां पर जो यूहन्ना है इसी बात का जिक्र करता है एक बार फिर से कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था यानी कि यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और जो वचन है वो कौन है, परमेश्वर। यानी कि यीशु ही जो आदि में था, जो परमेश्वर, जो आदि में जो वचन था वो कौन था, परमेश्वर था। शुरुआत। और यही नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक यदि आप पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े, वहां पर उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय, उसकी जो लिखने की जो शैली है उस पर यदि आप ध्यान दें तो वहां पर भी लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो आदि में वर्ड है, शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यहाँ पे कहता है उस वचन के, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। यूहन्ना यीशु मसीह को इतिहास से जोड़ता है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह अब नया नवेला है वो आ गया है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह शुरुआत से जब सृष्टि बनाई गई, सृष्टि रची गई और जिसने रची वो परमेश्वर था और जब बनाई गई तभी परमेश्वर वचन था। और वचन के विषय में बात करता है ना कि वही वचन कौन है, यीशु मसीह। यदि आप पढ़े यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 पद, तो वहां पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो यीशु मसीह है वो क्या हुआ है, देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पर यूहन्ना स्पष्ट करता है कि जो यीशु मसीह है वो वचन है और वचन ही देहधारी हुआ। और जो उसके साथ रहा, जिसको यूहन्ना ने आंखों से देखा और जिसको ध्यान से देखा और जिसको हाथों से छुआ, वही वचन देहधारी हुआ। इस बात के यूहन्ना क्या करते हैं, दावा करते हैं। यदि आप
प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 8 पद पढ़े तो वहां पर भी इस बात को आप देखने पाएंगे, जिसे यूहन्ना लिखता है जब वो पतमुस नामक टापू में उसको सजा होती उम्र कैद थी, उस समय वो लिखता है जिसमें यीशु कहते हैं प्रभु परमेश्वर जो है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 8 पद, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है अल्फा और ओमेगा मैं। यीशु मसीह स्वयं वहां पर इस बात को कहते हैं कि अल्फा और ओमेगा मैं, जो था, जो है और जो आने वाला। था कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह, और जो आने वाला है वो भी कौन है? यीशु मसीह। तो यूहन्ना की जो गवाही है कि यीशु मसीह ऐतिहासिक है, वो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट होती है कि यीशु ही कौन है? परमेश्वर है। और यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद को देखें तो वहां पर लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहां पर यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया। और अभी हम यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में देख रहे हैं उसकी महिमा ऐसी जैसे परमेश्वर के एकलौते की महिमा, यानी यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है और यीशु मसीह जो है वो संसार की सृष्टि करी और यीशु मसीह जो है वो आदि से। और ऐसी बात नहीं है कि वो मनगढ़ंत कहानी है, ये क्या है? आदि से। बाइबल स्पष्ट करती है इस बात को, यूहन्ना भी स्पष्ट करता है जिसने क्या किया अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, यीशु मसीह व्यक्तिगत है। दूसरे पद पे आप देखें तो लिखा है यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह के विषय में हमने कहता है कि यीशु मसीह कौन है? व्यक्तिगत है। वो केवल वचन ही नहीं है परंतु वो हमारे साथ रहा, हमारे साथ एक रिश्ते को रखा और वो जीवन में रहा, वो हमारे साथ रहा। हमारे साथ क्या हुआ? रहा, वो प्रकट हुआ। जो व्यक्तिगत तात्पर्य है कि यीशु मसीह का प्रकटीकरण, यीशु मसीह परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य के रूप में क्या हुआ? संसार में आया, वो प्रकट हुआ। और यूहन्ना इसी बात का जिक्र करता है, ये जीवन प्रकट हुआ। जो वचन है, वचन क्या है? जीवित है। जो परमेश्वर है वो भी जीवित है। और यदि हम भजन संहिता को पढ़े वहां पर लिखा कि जो परमेश्वर है वो हर युग का परमेश्वर है और वो क्या है? जीवित परमेश्वर है। आदि वही है और अंत भी वही। ये जो परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, वो क्या हुआ? यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ। और यूहन्ना की एक विशेषता है, वो अपने आप को देखिए गवाह के रूप में क्या करता है? उन लोगों के लिए प्रकट करता है जो इस बात को, जो लोग इस बात से अज्ञान है कि यीशु वास्तविक में इस संसार में आया। वास्तव में यीशु मसीह संसार में आया और वो यूहन्ना के साथ रहा, यूहन्ना उसके साथ रहा, जिसके विषय में क्या करता है? यूहन्ना यहाँ पर गवाही देता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय का और 2 पद पढ़े, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है। 2 पद में लिखा है जिसने परमेश्वर के वचन और मसीह यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा आप उसकी गवाही दी। यूहन्ना जो कुछ अपने आंखों से देखा वो यीशु मसीह के विषय में पूरी तरह से गवाही देता है कि यीशु मसीह पूरी तरह से प्रकटीकरण हुआ मनुष्य के रूप में। और जब हम यीशु मसीह के मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं हमें इस बात को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य है और यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर भी है। यदि आप मरकुस उसका 4 अध्याय 35 से 41 पद पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह चेलों के साथ झील को पार कर रहे थे और गिरासेनियों के देश जा रहे थे। यीशु मसीह
दिन भर उपदेश दे रहे थे और थके हुए थे, वो नाव में जाकर के सोए थे, पिछले गद्दी पे, नाव के पिछले गद्दी पर सो जाते हैं। तो वहां पर जो आंधी और तूफान काफी आए, चेले क्या हो गए, डर गए। आंधी और तूफान यानी कि जो लहरें थी, पानी की लहरें, वो नाव भरने लगी, तो इतनी भरने लगी कि नाव डूबने पर थी। चेले क्या हो गए, डर गए। यीशु मसीह पिछले गद्दी पे सो रहे थे, चेलों ने यीशु मसीह को जगाया, हे गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, हम ना सो रहते। यीशु मसीह उठा और आंधी और पानी को डांटा, वो बोला शांत करो, थम जा। आंधी और पानी क्या हो गया, वहां पर शांत हो गया। ये प्रकृति पर अधिकार रखने वाला कौन है, परमेश्वर। नींद में पड़ने वाला कौन है, मनुष्य। वचनकार कहता है कि इजराइल का परमेश्वर न कभी सोता है न कभी ऊँघता है, कि जो यीशु मसीह वहां पर सो रहा है वो इस बात का प्रकटन कर रहा है कि वो क्या है, पूरे मनुष्य। और यीशु मसीह आंधी और पानी को शांत कर रहा है, तो इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो परमेश्वर है। तो वचनकार कहता है कि इस समुद्र के गर्भ को परमेश्वर यहोवा तू ही तोड़ता है, वहां पर आंधी और पानी को शांत करता है यीशु मसीह। यानी कि एक समय में यीशु मसीह के पास मनुष्यत्व और परमेश्वरत्व दोनों स्वभाव क्या थे, मौजूद थे। इसीलिए यीशु मसीह वहां पर व्यक्तिगत रूप से आए। और जैसे कि हमने पढ़ा यूनाइटेड के 16 वहां पर भी यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में कहते हैं कि वो क्या, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया संसार के लिए। वहां भी एक व्यक्तिगत रूप से बात करी है। और हम क्रूस की जब घटना को पढ़ते हैं, क्रूस की घटना को जब देखते हैं, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए संसार में आए थे। और इस बात पर हमें ध्यान देना है कि यीशु मसीह क्या है, व्यक्तिगत थे। वो परमेश्वर थे, मनुष्य के रूप में संसार में, और चेलों के साथ रहे, उनके साथ उन्होंने समय बिताया। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, यीशु मसीह व्यवहारिक। यदि आप 3 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जो यूहन्ना है इस बात को प्रकट करता है कि वो एक यीशु मसीह के साथ सहभागिता की बुलाहट देता है। और यहाँ पर जो व्यवहारिक है, इसका तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह के साथ संबंध को स्थापित करना। यीशु मसीह व्यवहारिक है, इसका मतलब यह है यीशु मसीह लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है। यदि आप सुसमाचार की घटना को देखें, सुसमाचार की घटना को यदि आप देखें कि यीशु मसीह क्या है, वहां पर लोगों के साथ सहभागिता रखता है। यीशु मसीह लोगों के साथ सहभागिता रखता है। और यूहन्ना इसी बात की बुलाहट देता है और कहता है इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। ये उन लोगों के लिए कहता है जो यीशु मसीह के विषय में अज्ञान है। यीशु मसीह की सहभागिता में क्या हमें प्राप्त होगा। वो चाहता है कि लोग यीशु मसीह की सहभागिता में आ जाएं, यीशु मसीह की सहभागिता में आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति। यदि हम सुसमाचार को देखें, उसके यूहन्ना के सुसमाचार को देखें, वहां पर जब मरथा मरियम का जो भाई था लाजर, जब वो मर गए लाजर, तो उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया, रोया, वो दुखित हुआ और लाजर को यीशु मसीह ने क्या किया, जीवित किया। यीशु मसीह एक रिश्ते को स्थापित करने वाले व्यक्ति, वो संबंध रखने वाले व्यक्ति, हमसे और आपसे वो संबंध रखते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आए। यदि आप मत्ती 11:28 को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के एक बुलाहट को आप पाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ ढोए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह की बुलाहट है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ ढोए हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर जो बुलाहट है वो व्यक्तिगत बुलाहट है,
वो हर एक व्यक्ति के लिए बुलाने के लिए यीशु मसीह के पास आए, उसकी सहभागिता में आए। उसकी सहभागिता में, यदि उसकी सहभागिता बात करें हम, जो यीशु मसीह की सहभागिता है, तो उसकी सहभागिता में हमें क्या है? जीवन। उसकी सहभागिता में क्या है? हमें जीवन मिलता है। और जो उसका थीम था, जो मुख्य विषय था, वो यही था कि प्रभु यीशु मसीह के सहभागिता में जीवन। और इसीलिए यूहन्ना यहाँ पर बुलाहट देता है कि सब लोग आ जाएं, यीशु मसीह के साथ सहभागी हो जाएं। क्यों सहभागी हो जाएं? ताकि जीवन को प्राप्त करें। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि यीशु मसीह के सहभागिता में यदि हम आते हैं, तो जीवन के साथ कैसे हम जीवन को प्राप्त करेंगे और किस तरह से हम प्राप्त करेंगे? कि यीशु मसीह स्वयं अपने विषय में दावे करते हैं। यदि हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखें, जब यीशु मसीह 3.5 साल रहे, सेवकाई करी लोगों के बीच में, तो यहाँ पर बपतिस्मा होने के बाद सेवकाई करी यीशु मसीह, तो अपने चेलों के साथ जब रहे, यीशु मसीह ने कुछ शब्दों को बोला है जो इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह में जीवन है और किसी में जीवन नहीं। वो इस दावे को प्रकट करते हैं चेलों के साथ जब होते हैं। तो 7 दावे हैं जो इस बात को प्रकट करते हैं कि मनुष्य का जीवन उसमें है। यदि मनुष्य यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखता है तो उसमें वो जीवन है। वो 7 दावे यीशु मसीह स्वयं करते हैं जिसका जिक्र यूहन्ना करता है। जो पहला दावा है, यदि हम पढ़ें यूहन्ना 6 अध्याय का 35 पद और 41 पद, वहां पर यीशु मसीह दावा करते हैं कि जीवन की रोटी मैं, जीवन की रोटी मैं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो यीशु मसीह में एक दावा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा, कभी भूखा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। हम और आप कौन सी रोटी ढूंढ रहे हैं? संसार की या जीवन की रोटी? ध्यान रखें, ये संसार के बाद एक और जीवन है जो हमेशा हमेशा का जीवन। वो जीवन की बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं और कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। दूसरी बात जो यीशु मसीह दावा कर रहे हैं, जगत की ज्योति मैं। यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन पाएगा। दूसरा दावा यहाँ पर यीशु मसीह का है कि वो जगत की ज्योति है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जीवन को पाएगा, अंधकार में नहीं होगा। तीसरी जो दावा है यीशु मसीह का, द्वार में। यीशु मसीह कहते हैं द्वार में, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे उद्धार पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक दावा करते हैं कि वो क्या है? द्वार है। और ये द्वार स्वर्ग की द्वार की बात हो रही है। ये द्वार स्वर्ग की द्वार की बात हो रही है, अनंत जीवन के द्वार की बात हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न किया, आप कैसे परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकते हैं? ये जो उत्तर है वो स्वयं यीशु मसीह देते हैं कि वो द्वार है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उस उद्धार को प्राप्त करेगा। चौथी जो बात है, अच्छा चरवाहा मैं। इसमें से कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास यदि आप आते हैं तो वो क्या करेंगे? वो आपकी देखरेख करेंगे और आपके लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान भी दिया। उसने हमारे लिए प्राण दिया क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो
वो हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। चौथी बात, पांचवी बात जो है, पुनरुत्थान और जीवन में जो कोई उन पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी चाहिए। यहाँ पर यीशु मसीह जीवन की बात फिर से करते हैं। यदि संसार में मर भी जाए तो आने वाले जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये जी उठना इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले भी जी उठेंगे, क्योंकि वो स्वयं जी उठा था तीसरे दिन। ये भी इस बात का उत्तर है कि हम यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे। छठी जो बात है वो है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ भी जीवन के विषय में बात है, अनंत जीवन के विषय में बात है। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये भी उस प्रश्न का उत्तर है कि यदि आप यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं तो क्या मिलता है या क्या प्राप्त करेंगे। सातवीं बात जो है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह की दावा ये भी, ये जो सातों दावे हैं वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में है और इस बात को प्रकट करते हैं। यूहन्ना यीशु मसीह बोलते हैं कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, जीवन प्राप्त करेगा। वो क्या होगा, फलवंत होगा, क्योंकि पिता क्या है, किसान है। जब हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त करना। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा था ताकि लोग क्या करें, उस पर विश्वास करें, और जो उस पर विश्वास करेंगे वो सारे लोग, जो विश्वास करेंगे वो सारे लोग ये परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त करेंगे। क्यों संगति को प्राप्त करेंगे, कैसे संगति को प्राप्त करेंगे, क्यों संगति को प्राप्त करेंगे? क्योंकि जो आदम हव्वा के समय में, उत्पत्ति के समय में मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर के साथ जो संगति की, जो सहभागिता की मनुष्य की, वो दूर हो गई। और यीशु मसीह ने कैसे हम प्राप्त करेंगे, यीशु मसीह ने उसी संगति, उसी सहभागिता को कायम करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। ये जो प्रबंध है ये परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। परमेश्वर ने स्वयं प्रबंध किया। जो मनुष्य पाप के कारण दूर है परमेश्वर से। क्यों दूर है? क्योंकि परमेश्वर जो है बिल्कुल पवित्र है, 100%, 100% वो पवित्र है। और वो पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसका स्वर्ग पवित्र है, जहाँ पर वो रहता है वो पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है। और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने ताकि उसके पवित्र संगति को हम प्राप्त कर सके। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप क्षमा हो जाएंगे वो परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है। और जब वो परमेश्वर के साथ संगति करेगा तो वो जीवन को प्राप्त करेगा। जिस तरह से इतना जिक्र करता है यीशु मसीह के 7 दावों को, जो दावे किए यीशु मसीह ने, उस दावे को जिक्र करता है। और 7 दावे पर्याप्त हैं हमारे लिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज हमें और आपको भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु कौन है, क्या करता है। उस पर विश्वास करने से हम कैसे संगति को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की। तो यहाँ पर 7 दावे पर्याप्त है हमें इस बात को प्रकट करने के लिए कि यीशु मसीह की संगति करने के द्वारा हम पिता की संगति को प्राप्त करते हैं। और पिता की संगति क्या है? अनंत जीवन। और संसार जो है अनंत जीवन से दूर है। वो अपने ज्ञान की वजह से, अपने ज्ञान के तरीकों से वो अनंत जीवन को ढूंढ रहा है, लेकिन अनंत जीवन का जो ज्ञान है वो सिर्फ यीशु मसीह में है। यीशु मसीह वो मार्ग है, वो सत्य है
जीवन है जो पिता की ओर लेकर के जाता है। हमने 3 बातों को देखा। यीशु ऐतिहासिक है, यीशु व्यक्तिगत है, यीशु मसीह व्यवहारिक है। ये कारण है हमें स्पष्ट रूप से बताता है यूहन्ना कि हमें विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम का जो व्यक्ति है वो काल्पनिक नहीं है, वो ऐतिहासिक, वो प्रकट हुआ, वो वचन जो आदि से वो प्रकट हुआ, व्यक्तिगत जो प्रकट हुआ, व्यवहारिक जो हमारे साथ रिश्ते को रखता है। 3 बातें हमने यहाँ पर देखी और ये बातें हमारे लिए पर्याप्त जानने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यीशु कौन है। यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब क्या करें, उसमें अनंत जीवन को प्राप्त करें। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी संगति को प्राप्त करते हैं। तीसरा यूहन्ना यहाँ पर कहता है 4 पद में, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15:11 में लिखा है, यीशु मसीह का आनंद इसी में है कि हम उसमें बने रहें ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना अपने आनंद की बात करता है, जो विश्वास करेंगे ताकि आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु का आनंद इसमें है कि लोग यीशु मसीह में बने रहे, चाहे कलीसिया के लोग हो तो चाहे वो कलीसिया के लोग नहीं हो, वो भी चाहे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हो तो चाहे विश्वास करने वाले ना हो, वो लोग भी मसीह में बने रहे ताकि उनका आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति मन फिराता है स्वर्ग में आनंद में रहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता संसार में कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो चाहता है कि संसार का हर एक व्यक्ति बचाया जाए। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये रही यीशु मसीह में विश्वास करने की, यीशु मसीह के साथ संगति रखने का जीवन। जो हमारे जो विश्वास है, हमें पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, हमें विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। उसकी सहभागिता हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे अपने वचन के द्वारा से, और हम सब उसकी सहभागिता में बढ़े रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। जैसा कि हमारी कलीसिया की रीति है कि हम पहले रविवार को और महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को हम लोग प्रभु भोज करते हैं, प्रभु की मेज में हम शामिल होते हैं। आज महीने का पहला रविवार है, आज भी हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। और मेरे साथ आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने तो धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है तो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये कटोरे खाते और इस कटोरे में से, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए उच्चार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए और प्रभु के देह लहू का प्रभु ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दृढ़ लाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें। हम मेज में शामिल अपने
परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें समय दिया है कि हम आपकी मेज में शामिल हों। प्रभु, आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं, हमारे हृदय को जांचें प्रभु। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं प्रभु, और हम बार बार गलतियां करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप हमें क्षमा करें, पवित्र शुद्धि करें, ताकि हम पवित्र मेज में शामिल होने योग्य बने। धन्यवाद खुदावन इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी मेज में शामिल हों। जब तक प्रभु आप इस संसार में ना आए तब तक प्रभु हम आपके स्मरण के लिए यही क्या करें, आपकी मेज में शामिल होते रहे खुदावन। धन्यवाद खुदावन तो आपने ऐसा मौका हमें दिया प्रभु। जो आपका देह प्रभु, ये जो रोटी है प्रभु आपके देह के रूप में स्मरण करते हैं, और जो कटोरा है प्रभु आपके लहू के रूप में स्मरण करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु जो आपके देह हमारे लिए तोड़ी गई प्रभु उसमें आगे हो सके। जो कटोरा है प्रभु, जो लहू हमारे लिए बहाया गया उसमें आगे इस बात को जाने आपका लहू हमारे लिए बहाया गया प्रभु। आपका ये प्रबंध हमारे लिए है, हम आपके लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा करेंगे प्रभु। आज हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप जो देह हमारे लिए तोड़ी गई, हमारे लिए प्रभु आपने क्रूस पर बलिदान हुआ खुदा, और लहू आपका क्रूस पर जो आपका लहू बहा वो हमारे पापों के लिए बहा। धन्यवाद खुदावन आज इसके दिन के लिए तो आपके नाम की बड़ाई करते हैं। इस कटोरे को, इस रोटी को प्रभु आपके नाम से चाहते हैं प्रभु, आपकी आशीष आपके अंदर। धन्यवाद प्रभु इसमें शामिल होने के लिए आपने इसे पवित्र शुद्ध करें और आपके देह में आपके लहू में तब्दील करते हैं। धन्यवाद प्राप्त सुनने के लिए विनती यीशु नाम से आमीन। मैं चाहता हूँ भाई मुबारक और भाई बहन उसको वितरण में मदद करेंगे। ये रोटी है और इसको हम प्रभु के देह स्मरण करके उसके साथ देंगे, उसके बलिदान को हम स्मरण करेंगे। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मैं स्मरण के लिए यही किया करो। तो इस प्याले के साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना से। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर को जो आपने हमें दिया है, और चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में और भी दिन आए जब हम आपके मेज में शामिल हो सके। खुदा आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और चाहते हैं खुदावन अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करें। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम यीशु मसीह के वास्तविक रूप को पहचाने और उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम मानवीय ज्ञान के अनुसार नहीं परंतु हम आत्मिक ज्ञान जो बाइबल में है उसके अनुसार जीवन को जीने वाले बने। प्रभु हमारे अगुवाई करें, मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुना है
आज की आराधना आपके भेंट को प्रभु आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद खुदावन आपके इस वचन के लिए जो आपने दिया है। और प्रभु होने दे कि हम आपके वचन को जो हमने सुना है उस पर अमल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बने और आपको वास्तविक पहचान में बने रहे, ताकि प्रभु आपके आनंद में हम सहभागी हो सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन के लिए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और यह बनी भी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।